योग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में। जहां दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 क्या एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म कब निकलने वाले हैं, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फीस क्या होता है, अप्लाई कैसे करना होता है, क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी क्या है, क्या क्लास 11th में फेल हुए बच्चे क्लास 12 सीबीएसई से कर सकते हैं, क्या जिन छात्र छात्रों को स्कूल ने टीसी दे दी क्लास 11th में क्या वो सीबीएसई से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या अगर कोई छात्र छात्रा जो किसी अदर बोर्ड से 10th पास है तो क्या वो क्लास 12 जो है सीबीएसई से कर सकता है। वो सारी डिटेल दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस बार सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 का एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म कब निकलने वाले हैं, फीस क्या होगी, वो सारी टोटल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2024। हम आपको बताएंगे हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फीस क्या है और फॉर्म फिलअप करने का तरीका क्या होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस की। तो सीबीएसई से अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं, वो है फीस क्या है, फीस कितनी लेती है सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको छात्र यानी भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट के जो है 1500 रुपए पे करने होते हैं। जी हाँ, 5 सब्जेक्ट के 1500 रुपए पे आपको करने होते हैं अगर आप भारत के छात्र हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट के जो है 10,000 देने होंगे, 5 सब्जेक्ट 10,000। इसके बाद अगर कोई आप एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ते हैं 5 सब्जेक्ट के अलावा, मेन सब्जेक्ट के अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो उसके लिए आपको 300 पर सब्जेक्ट। इसी प्रकार से जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनके लिए 2000 पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें दोस्तों तो 300 रुपए पर सब्जेक्ट आपको लगता है और इसके अलावा आपका कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट अगर दे रहे हैं तो उसका अलग चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। वो सारी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कंपार्टमेंट कैसे देना है, इंप्रूवमेंट कैसे देना है, कितने लोग कंपार्टमेंट दे सकते हैं, कब कब के लोग कंपार्टमेंट दे सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिकल फीस जो लगती है तो प्रैक्टिकल फीस लगती है पर सब्जेक्ट 150 रुपए, यानी हर सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल होंगे, जितने भी आपके प्रैक्टिकल होंगे उसके पर सब्जेक्ट जो है आपको 150 रुपए देने होते हैं। अगर आप डेट रहते समय रहते सीबीएसई का फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं देना होता है। अगर समय निकलने के बाद अगर सीबीएसई से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो इस 2000 रुपए को एक्स्ट्रा पे करने से अच्छा है कि आपको दोस्तों समय रहते ही सीबीएसई का फॉर्म फिल कर देना है। रही बात सबसे बड़ी तो ये कि सीबीएसई का फॉर्म निकलेगा कब, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सीबीएसई के जो फॉर्म निकलेगा वो निकलेगा आपको अक्टूबर के मिड में, ठीक है। पिछली बार जो है नवंबर दिसंबर में फॉर्म निकल गया था क्योंकि पिछली बार लेट एग्जाम हुए थे। इस बार आपका पूरे चांसेस हैं कि अक्टूबर में जो है आपके सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थियों का जो एलओसी है, रेगुलर विद्यार्थियों की जो एलओसी है उसे जल्दी से जल्द सबमिट करने को सीबीएसई ने स्कूलों को जो है नोटिफिकेशन दे दिया है। तो इसके बाद जो एडमिशन होंगे, जो एलओसी सबमिट की जाएगी वो प्राइवेट कैंडिडेट की होगी। तो जल्द से जल्द फॉर्म निकलेगा, अक्टूबर में आ जाएगा फॉर्म, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, बट अक्टूबर में निकल सकता है फॉर्म, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है अगर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर सीबीएसई से पास आउट होना चाहते हैं, सीबीएसई से पढ़ना चाहते हैं क्लास 10 और क्लास 12 दोनों। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि कैसे आप जो है सीबीएसई से प्राइवेट कैंडिडेट तौर पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते पात्रता क्या है, अब कौन कौन जो है क्लास 10 क्लास 12 जो है एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर सीबीएसई से पेपर दे सकता है। तो कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट इन 2023, अगर वो छात्र छात्राएं जो 2023 के एग्जाम में जिनकी एसेंशियल रिपीट आई है,
या एसेंशियल रिपीट आने के बाद दोबारा से उन्होंने एग्जाम दिया, उसके बाद भी उनकी एसेंशियल रिपीट आ गई, ER लगा दिया गया है, तो आप 2024 के लिए योग्य हैं। आप 2024 में भी फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। जी हाँ, 2024 में भी फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। इसी प्रकार से कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन मेन 2023 एग्जामिनेशन, इसके अलावा वो भी छात्र छात्रा जो जिन्होंने कंपार्टमेंट अगस्त सितंबर में दिया था, जिन्होंने कंपार्टमेंट दिया था उसका जुलाई में जो कंपार्टमेंट जो इसका रिजल्ट आया था अभी अगस्त में, अगर आप उसमें भी कंपार्टमेंट आपकी आ गई है, दोबारा से एसेंशियल रिपीट आ गया, तो दोबारा से आप जो है CBSE का एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म। कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल इन 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, यानी 2017 में अगर आप फेल हो गए थे, 2018 में अगर आप फेल हो गए थे, 2019 में भी अगर आप फेल हो गए थे, तो आपके पास अभी भी मौका है कि आप CBSE से क्लास 10 और क्लास 12 पास कर सकते हैं, बट आपको पूरा शुरुआत से CBSE का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी है। तो जो 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 वाले भी फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। पास आउट कैंडिडेट ऑफ 2023 who wish to appear for improving their performance in one of more subject, 2023 में पास आउट होने वाले कैंडिडेट, अगर आप अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके थोड़े नंबर कम है, आप दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आपके पास मौका है, आप दोबारा से पेपर देके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। पास आउट कैंडिडेट ऑफ 2022 एंड 2023 हु विश टू अपीयर इन एन एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप 2022 और 2023 में पास आउट हैं और किसी एडिशनल सब्जेक्ट में और या सब्जेक्ट को ऐड कर आप जो है अपने सब्जेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप 2024 एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके क्राइटेरिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो ठीक है, और कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। वुमेन कैंडिडेट हु इज रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड हैज क्वालिफाइड क्लास 11th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन 2022 और अर्लियर, 2022 से पहले या 21 के पहले जो भी छात्र छात्राएं जो है, अगर महिला छात्रा है, अगर गर्ल्स है, तो वो जो क्या कर सकती हैं, अगर 11वीं आपने पास कर लिया तो 12वीं जो है CBSE से आप पास कर सकती हैं, फॉर्म फिलअप कर सकती हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर। शर्त यह कि आप दिल्ली की कैंडिडेट होनी चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हु इज रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड हु हैज क्वालिफाइड क्लास 11th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन 2022 और अर्लियर स्टूडेंट ऑफ पत्राचार विद्यालय ऑफ दिल्ली, तो पत्राचार विद्यालय के जो छात्र होते हैं क्लास 10 अगर पास आउट है तो आप क्लास 12 के लिए CBSE क्लास 12 एज ए प्राइवेट कैंडिडेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी दोस्तों क्राइटेरिया है जिसको आप फिल करते हैं तो आप आसानी से क्लास 10 और क्लास 12 के लिए एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर 2024 में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। कैटेगरी 1 के लिए जो फेल है, रिपीट है, कंपार्टमेंट है और इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीट, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट वाले छात्र। तो फॉर दोज हु टुक द बोर्ड एग्जाम इन 2023 ठीक है, द सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस देयर नेम, फादर्स और गार्जियन नेम, मदर्स नेम एक्सेट्रा। अगर आप 2023 में, ठीक है, आपने 2023 में बोर्ड एग्जाम दिया है, तो जब आपको आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो देने की जरूरत नहीं है, आप अपने लॉगिन करते ही आपको सारा इंफॉर्मेशन जो है आपका रोल नंबर से वो आ जाएगा, तो सारी डिटेल आपको पहले फिल मिलेगी। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट ऑफ द 222 एग्जामिनेशन और बिफोर विल नीड टू फिल इन द डिटेल्स ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप 2022 के छात्र हैं, 2021 के छात्र हैं, 2019 के छात्र हैं, 19 के छात्र हैं, 17 के छात्र, 18 के छात्र हैं, तो आपको दोबारा से शुरुआती से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यानी नेम, फादर नेम, पूरा बायोडाटा जो आपका होता है उसको सारा फिल करना पड़ेगा। शुरुआती चरण से आपको फॉर्म फिल करना होगा। प्रोवाइड ओनली रिलेवेंट डिटेल्स सच एज रोल नंबर, स्कूल नंबर एंड सेंटर नंबर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको वहाँ पर आप फिलअप कर दें तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सवाल ये रहता है कि जो छात्र किसी एक सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट आई है
या किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए हैं तो उन्हें किसी एक सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करना चाहिए या पूरा फॉर्म फिलअप करना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक सब्जेक्ट से कंपार्टमेंट अगर आपकी आई है, अगर एक सब्जेक्ट में कम नंबर है, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट के ही चूज कीजिए जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सही रहेगा। और दूसरा सवाल छात्रों के रहता है कि सिलेबस क्या रहता है प्राइवेट कैंडिडेट का, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है प्राइवेट कैंडिडेट का। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सेम एज इट रहता है जैसे रेगुलर विद्यार्थियों का रहता है। तो ना तो सिलेबस में कोई फेरबदल होता है, ना ही एग्जाम के पैटर्न में कोई फेरबदल होता है, और ना ही एग्जाम के क्वेश्चन में कोई फेरबदल होता है। जैसा रेगुलर विद्यार्थियों का फॉर्म आता है, जैसा रेगुलर विद्यार्थियों का सिलेबस होता है, जैसा रेगुलर विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन आता है, सेम वही क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे उसी सब्जेक्ट से, उसी आधार पर। तो कोई अलग से ना तो आपका सिलेबस होता है, कोई अलग से ना तो आपकी क्वेश्चन पेपर आता है, सब कुछ सेम रहता है एज इट इज जैसा रेगुलर कैंडिडेट का रहता है। तो आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा। देखो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना होगा। सीबीएसई की वेबसाइट जाने के लिए आपको cbse.nic.in पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। इस तरह से जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना होगा। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में से आपको जो मेन वेबसाइट वहां पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप मेन वेबसाइट क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ लेटेस्ट जो है आप देख सकते हैं, सीबीएसई कुछ लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर आने के बाद जो है व्यक्तिगत परीक्षार्थी, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का भी इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे ही प्राइवेट कैंडिडेट 2024 का फॉर्म सीबीएसई रिलीज करेगी, नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, इसका इंटरफेस पूरा चेंज हो जाएगा। अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रिले, ठीक है, एग्जाम 2023 दिखा रहा है, क्योंकि अभी क्लास 10 क्लास 12 का जो है एग्जाम का रिजल्ट आया है। इसके अलावा जो बच्चे इस रिजल्ट संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने इसके लिए क्या किया है, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। तो अभी इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है। जैसे ही सीबीएसई जो है नोटिफिकेशन जारी करेगी, और जल्दी जारी करने वाली है, वैसे ही आपका ये पूरा इंटरफेस जो है यहाँ पे बदल जाएगा। यहाँ पर क्लास 10 और क्लास 12 के जो है यहाँ पर क्या है, एडमिशन क्लास 10 12 हो जाएगा, यहाँ पर एडमिशन क्लास 10 हो जाएगा, फीस सबमिट, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी भी छात्र को हमसे फॉर्म फिल करवाना है या पूरे गाइडेंस चाहिए, आप लोगों को पूरी गाइडेंस चाहिए कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, यानी शुरुआत से लेकर आखिरी तक, यानी जिसे कहते हैं ना बिल्कुल शुरुआत से लेकर जब तक आप एग्जाम नहीं, जब तक आपको पास नहीं हो जाता, वो सारी गाइडेंस, पेपर कैसे बनते हैं, नोट्स कहाँ से ले, कैसे पढ़ें, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो कोर्स रखा है, ठीक है, जो हमने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कोर्स रखा है, उस कोर्स के जो हम नाम दिया है, उस कोर्स का नाम है सफलता बैच, ठीक है। आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच 2024 एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, ठीक है, और 0 से लेकर एंड तक, यानी आपके शुरुआत से लेकर आपकी सफलता तक, आज चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, हम सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए चार्ज हमने केवल रखा है 999 रुपीज़। क्या रखा है, 999 रुपीज़ हमने इसके लिए चार्ज रखा है। और आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 9953554214 पर दोस्तों अपना क्लास जो है और अपना स्टेट के साथ मैसेज करना है, और आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं, और हम आपको पूरी गाइडेंस करेंगे एंड शुरुआत से लेकर एंड तक। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।